हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया हूँ मैं आपके लिए न्यूजीलैंड के हवाले से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाए। दोस्तों, न्यूजीलैंड का नाम हम लोग शायद क्रिकेट की वजह से ही फर्स्ट टाइम सुने होंगे सब लोग। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस किसी का भी ड्रीम है कि एक फ़ॉरेन कंट्री विज़िट करे, जैसे कि हो गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड भी एक पार्ट आता है उसमें से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं ऐसे आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, न्यूजीलैंड को अगर आप जाना चाहते हो, जो आप थंबनेल देखे हो बिल्कुल सही देखे हो, कॉस्ट सिर्फ 15 से 17 हज़ार के बीच ही है। तो आप अगर न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। हम जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग को ई वीज़ा फॉर्म फिल करने के लिए हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखिए, न्यूजीलैंड एक ओशनिया में कंट्री है, छोटी सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाजू में है। बहुत कम डिफरेंस है उसमें और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ पे अभी काफ़ी सारे जॉब्स की रिक्वायरमेंट निकल पड़ी है। तो डायरेक्टली जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको डिग्री कंपलसरी होना चाहिए और आपको अच्छा खासा पैसा भी रखना चाहिए अपने पास ताकि जॉब ऑफ़र मिलने पे आप अप्लाई कर सको वीज़ा के लिए। ठीक है, तो ये वीज़े के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा वीज़ा है, बहुत ही इजी है और इसकी सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कॉन्सुलेट ऑफिस जाना नहीं है कोई भी इंटरव्यू के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे, यूएस के लिए अगर कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो आपको कॉन्सुलेट ऑफिस जाना पड़ता है अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू देने के लिए, ताकि वो लोग वर्बली आदमी को देख के बात करके ही अप्रूव करते हैं वीज़ा, ताकि इस बंदे को वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। सेम प्रोसेस कनाडा का है, सेम प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का है, सेम प्रोसेस यूरोपियन कंट्रीज़ का है। तो न्यूजीलैंड एक ई वीज़ा कैटेगरी निकाला है जिसके मतलब कि वो वीज़े के बेस पे आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से इस वीज़े को विज़िट ही माना जाता है, विज़िट ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बेनिफिट ये है कि ये वीज़ा इंडिया वालों को 3 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, 3 महीने के लिए मिलेगा और आप इसको और 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब कि 3 महीने का वीज़ा प्लस 6 महीने मतलब 9 महीने का आपको स्टे मिलेगा न्यूजीलैंड में और आप रुक सकते हो। कंडीशन कोई ख़ास नहीं है। एज़ यूजुअल हर वीज़े में हर कंट्री वाले जो रिक्वायरमेंट रखते हैं यही रिक्वायरमेंट है। बस बेनिफिट आप लोग ये उठा सकते हो जो गल्फ़ रीजन में रहते हैं, दुबई, क़तर, ओमान, सऊदी, बहरीन, कुवैत, तो वो लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ से वो लोग को बहुत ही ईज़िली वीज़ा अप्रूवल रेशियो मिल जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यही वीज़ा इंडिया से अप्लाई करते हो तो काफ़ी सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं और आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं जो कि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है और आपका वीज़ा आपके हाथ में और आप न्यूजीलैंड। तो देखिए, ये ई वीज़ा है, इसकी कैटेगरी विज़िट में ही आती है। जैसे मैं बताया आप लोगों को, इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीने तक वैलिड रहना चाहिए। सेकंड हो गया न्यूजीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से फ़ोटो रिक्वायरमेंट पासपोर्ट साइज़। थर्ड हो गया आपका
एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन आपको फिल करना है, और वही फॉर्म में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बता दूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। सिंपली अगर आप गल्फ़ में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपका अखामा जिसको कहते हैं हम, लेबर कार्ड जिसको कहते हैं, आईडी कार्ड जिसको कहते हैं, रेसिडेंस परमिट आरपी जिसको कहते हैं, सब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो ये हो गया आपका एक पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपनी से एक सिंपली लीव लेटर आपको मांगना है, ठीक है, ताकि मेरे को इतने दिन की लीव का एक लेटर चाहिए। इनको ये नहीं बोलना है कि मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, न्यूजीलैंड का वीज़ा मेरे को अप्लाई करना है, उसके अंदर कुछ लिखना है। सिंपल सा आपको लीव लेटर अप्रूवल लेना है, बस उतना ही। लीव लेटर हो गया आपका। और आपको पता है न्यूजीलैंड की फ़ी जो है वो 250 न्यूजीलैंड डॉलर है। इस वक्त इंडियन करेंसी के हिसाब से न्यूजीलैंड का $1 50 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। 49 चेंज है तो मैं 50 ही राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। तो 250 आपको सिर्फ पे करना है वीज़ा चार्जेस। और ये लोग की एक कंडीशन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो लोग आपको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं पासपोर्ट आपका ओरिजिनल किस एड्रेस पे आपको वर्बली वेरीफाइड करने के लिए भेजना है। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको वीएफएस के पास भेजना पड़ेगा, या उनके कॉन्सुलेट ऑफिस अगर कंट्री में अवेलेबल होती है तो वहाँ भेजना पड़ेगा। जो भी है उनके जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहाँ पे आपको ईमेल नोटिफिकेशन थ्रू, या वही वेबसाइट में जो आप रियलमी में अकाउंट बनाओगे उनका, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कहाँ आपका पासपोर्ट भेजना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन केस अगर पूछेंगे तो भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको जो कि आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आपके वाइफ का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कॉपी लगाइए, अगर आपको बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है कुछ आपके नाम से तो प्रॉपर्टी के पेपर लगाइए, अगर आपकी सेविंग है अकाउंट में कम से कम आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 से 4 लाख आपको बैंक अकाउंट में शो करना है। बैंक स्टेटमेंट चाहे यहाँ का अकाउंट हो या इंडिया का अकाउंट हो, आपको 3 से 4 लाख बैंक में शो करना है, ठीक है। इतने सारे सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। हर कंपनी आपको लीव लेटर तो दिएगी ही, एम्प्लॉयमेंट डिटेल वैसे भी आप एप्लीकेशन में डालोगे, आपकी पोजीशन डालोगे, आपकी सैलरी डालोगे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डालोगे आप, तो वहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस डॉक्यूमेंट अटैचमेंट जो होता है वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। फैमिली बैकग्राउंड के डॉक्यूमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि आप उनकी कंट्री छोड़कर वापस आओगे। मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ आप लोग के पास कि आप लोग को वहाँ पे जॉब कैसे सर्च करना है। तो अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, सिंपल से 250 न्यूजीलैंड डॉलर में आपको अप्रूव हो जाएगा। तो आपको होटल बुकिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है करना है या ना करना है, ठीक है। उनकी कंडीशन ये है कि अगर आप होटल बुकिंग करते हो तो आपको महीना के हिसाब से 400 न्यूजीलैंड डॉलर खर्च के लिए बस रखना है आपको, ठीक है। तो 50 रुपये $1 का बन रहा है तो $400। हाँ, तो उनके कंट्री के हिसाब से आपको, अगर आप एकोमोडेशन बुक कर लेते हो तो आपको सिर्फ महीना के खर्च के लिए $400 न्यूजीलैंड के आपको शो करना है, दैट्स इट। अगर आप एकोमोडेशन बुक नहीं करते हो तो महीना का $1000 आपको शो करना है, ठीक है। तो इतने कम पैसे में आपको वीज़ा लगने के चांसेस है। और ये वीज़ा अगर आप लेते हो, न्यूजीलैंड चले जाते हो, तो आपको फ़्लाइट की रिटर्न टिकट कंफर्म रहनी चाहिए, ठीक है, कि आप किस डेट पर उधर पहुंचोगे, आपकी पूरी आइटिनरी कि क्या डेट पे आप निकलोगे, क्या डेट पे पहुंचोगे, आपका प्लान क्या है क्या नहीं है, आप पूरा एक आइटिनरी बनाकर अपना अटैच करना है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है। तो उस हिसाब से आपको अपनी फ़्लाइट की रिटर्न टिकट भी कंफर्म बुकिंग करना पड़ेगा, ताकि उनको ये भरोसा आ जाए कि आप उनकी कंट्री में सिर्फ घूमने के लिए गए हो और छोड़ के
आ जाओगे अपनी कंट्री, क्योंकि आपको अपने फैमिली है, अपनी जॉब है, आप यहाँ ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। और एक बात मैं बता दूँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी लेवल में रहे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो बोलकर, ठीक है। तो ये एक हो गया। और नेक्स्ट आप आएंगे हम वहाँ पे पहुँचने के बाद। देखिए, न्यूजीलैंड का वीज़ा अगर आपको मिलता है तो ये न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको 3 महीने तक वैलिडिटी के साथ मिलता है। रिटर्न टिकट आप जैसे ही 10 दिन की, 12 दिन या 15 दिन, 20 दिन जैसे आप कराते हो उस हिसाब से पैसे रख के, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे रुकने का मौका मिलेगा। ये वीज़ा आपको वर्क वीज़ा में भी चेंज होएगा, ठीक है। और ये वीज़े के बेस के हिसाब से आप कोई शॉर्ट कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं एडमिशन लेकर 3 महीने का आपका वीज़ा है, तो आप अगर उसको एक्सटेंड करना है तो आपको एक जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा, ताकि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो इस वजह से मेरे पास इतना फ़ंड्स है, मैं रह सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ अपने आप पे कि मैं इतने फ़ंड्स के साथ इधर रुक कर अपना कोर्स कंप्लीट कर कर चला जाऊँगा। जब आप कोर्स कर रहे हो तो साथ में आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। जॉब अगर आपको मिल जाती है, कोई भी स्पॉन्सर कर लेगा आपको, तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा बिना कोई पैसे खर्च किए। तो अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, उधर का स्पॉन्सर दे देता है, तो आप अपना वीज़ा चेंज करके वहाँ पे लीगली रहकर आप जॉब कर सकते हो। फिर कुछ वक्त के बाद अगर अपनी अब फैमिली को आप बुलाना चाहते हो तो भी आप बुला सकते हो और वहाँ पे सेटल हो सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, बस आपको अपने सेल्फ करना है। कोई एजेंट को आपको 8 से 10 लाख 15 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका वीज़ा ना भी लगता है तो सिर्फ आपको 15 से 16 हज़ार का एक नुकसान होएगा। नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अपनी लाइफ में खुद सेल्फ करना सीखोगे, ठीक है। जब तक हम अपने से नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हम कोई एजेंट के भरोसे में नहीं रह सकते, कोई फ़ॉरेन का वीज़ा आपको एजेंट नहीं लगा सकता, आपको ही सेल्फ करना पड़ता है। आप अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप कोई भी एजेंट के पास जाइए और ये वीज़े के बारे में पूछिए और वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको सेम बताएगा। जब आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को दे ही रहे हो तो आप ही सेल्फ कर लो, उसको क्यों उतना पैसा दे रहे हो जब आप पूरे डॉक्यूमेंट दे रहे हो। लीगली तरीके से करोगे तो आपको सही तरीके से सही रास्ता मिलेगा, सही आप कामयाब होगे। इधर उधर के रास्ते अगर आप अपनाओगे तो आपका नुकसान भी होगा और आपका इम्प्रेशन भी बैड पड़ेगा, ताकि आप कोई और कंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। तो ये था न्यूजीलैंड का सिंपल सा ई वीज़ा इन्फॉर्मेशन जो मेरे को लगा था आप लोग को शेयर करना, तो मैं आप लोग के सामने रख दिया हूँ। कोविड की वजह से न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा जो था वो बंद करके रखा था। 1 अगस्त 2022 से वो लोग ओपन किए हैं। तो हम जैसे लोग अगर वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमको लगता है कि हम डायरेक्ट जॉब ढूंढने से मिलेगा नहीं। इतने एजुकेटेड अगर हम हैं नहीं, ग्रेजुएशन हमारे पास है नहीं, इंग्लिश एग्ज़ाम जो IELTS होता है वो हमारे पास है नहीं, तो सिंपल तरीके से अगर हम अप्लाई करके जाना चाहते हैं और वहाँ पे काम ढूंढ कर करना चाहते हैं तो ये एक रास्ता है न्यूजीलैंड जाने का। बहुत ही अच्छा रेशियो चल रहा है गल्फ़ कंट्री से, स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए अपने सेल्फ पे। मेरे से कुछ हेल्प हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज है ये, आप लोग वहाँ पे भी आके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई इन्फॉर्मेशन नई कंट्री के लिए लेके आके। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिए अपने भाई के चैनल पे इसी तरह हमेशा के लिए। आप अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।